नमस्कार आप सभी को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जाम मैंने आपको कल दिखाया था वही जाम आज लगा हुआ है। देखिए सेम ट्रक जो कल खड़े हुए थे वही ट्रक आज खड़े हुए हैं। ये भी ट्रक कल यहीं पे खड़ा हुआ था, ये ट्रक भी कल यहीं पे खड़ा हुआ था, ये ट्रक भी कल यहीं पे खड़ा हुआ था। और इसकी वजह से हमारे कंटेनर अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जाम जो है वो एक हफ़्ते से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी खुलने के कोई आसार नहीं है। हो सकता है कि शायद आज खुल जाए। देखिए कल भी इस तरीके से कुछ जाम की स्थिति, ट्रक खड़े हुए थे दूसरी वाली रोड पे, और आज भी कुछ आपको ऐसा ही नज़र आने वाला है। लगातार ट्रकों की लाइन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जाम खुलने के अभी तक कोई आसार नहीं है। ये देखिए, और अपने पास स्टॉक की जो पोजीशन थी वो आज भी वही है। हालांकि कुछ डिफरेंस है, कल से कुछ कमी आई है स्टॉक में, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं। तो आज भी आपको सेम स्टॉक जो कल था वही आपको आज देखने को मिलेगा। जो स्कूटर मैंने आपको कल दिखाया था रूबी था, ये V4 था, ये भी रूबी था, ये सॉफ़ी था। उसके बाद जो NU था वो ये है, और परिंदा वगैरह सब ऐसे ही खड़ा हुआ है अभी तक भी। इस दुकान में भी मैं आपको एक बारी दोबारा दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये आपका रूबी है, ये यूटिलिटी प्रो था। उसके बाद पीछे भी रूबी खड़ा हुआ है। सबसे पीछे जो था वो V4 है। ये स्पैरो प्रो है, चेरी, फिरदौस। उसके बाद ये आ गया अपना नेबुला। उसके बाद वो आ गया अपना एट्रोपास। तो अभी तक स्टॉक में थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन कुछ खास नहीं। अब बस इंतज़ार है कि कब ये ट्रक यहाँ से जाए और कब हमारा कंटेनर आके यहाँ पे उतरे, जिससे फिर हमारा स्टॉक दोबारा से हरा भरा हो जाए। और आज मैं आपको अपनी दूसरी दुकान भी दिखाता हूँ कि हमारी दूसरी दुकान में क्या क्या रहता है भरा हुआ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये रहता है, बैटरी के गत्ते रखे हुए हैं। ये खुली हुई बैटरी रखी हुई हैं गत्तों में से निकली हुई। ये भी आपके कार्टून पैक बैटरी रखी हुई हैं। ये जो बैटरी रहती है, ये वाली 43 एम्पेयर की बैटरी आती है एक। ये कुछ इस तरीके से रहती है, दिखाता हूँ। ये बैटरी रहती है आपकी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम इसे रखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये 12 वोल्ट 43 H। अगर आपकी स्कूटी में ये 43 H वाली बैटरी, 5 बैटरी अगर आपकी पड़ जाए 60 वोल्ट, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर आपकी स्कूटी जो है वो एक बार की चार्जिंग में ये समझिए कि 80 to 100 किलोमीटर कवर कर लेती है बहुत आराम से। लेकिन 43 H वाली, बाकी जो दूसरी वाली होती है वो आपकी आती है 32 H की। इसमें 28 H भी आती है, 34 H भी आती है, 33.9 भी आती है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये 43 H वाली बैटरी है। तो अगर आप इसको 60 वोल्ट में एक्टिवेट करते हैं अपनी स्कूटी में, रूबी में या न्यू में, तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो एक बारी की चार्जिंग में 80 to 100 किलोमीटर आराम से कवर करेगी। उसके बाद ये अपने वहाँ से पार्ट्स वगैरह का आता है। ये कुछ जेन्युइन पार्ट्स के नाम से आता है। ये पूरा पैकिंग होकर आती है, इसके अंदर पड़ा हुआ आता है सारा सामान, पार्ट्स वगैरह अगर किसी को मांगने होते हैं। ये स्पैरो प्रो जो है, और इसका देखिए पिछला पहिया नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। जैसे हम लोग गाड़ियाँ बेचते हैं तो वारंटी देने के लिए हम लोग जो हमारी नई गाड़ियाँ होती हैं उनमें से कभी कभी हम सामान यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को हम एक भी दिन का वेट कराते नहीं है, इसलिए हैंड टू हैंड हम उसको वारंटी देते हैं। तो हमें नई गाड़ियाँ खोलनी पड़ती हैं उसकी वजह से। जैसे कि हमारे पास न्यू मॉडल खड़ा हुआ है, ये भी हमारा नया मॉडल था, लेकिन कस्टमर को वारंटी देने की वजह से हमें इसे भी खोलना पड़ा। इसके भी पुर्जे निकालने पड़े, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि हम जो 1 साल की वारंटी देते हैं तो हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि भैया कल आना परसों आना। वो अपने पास नहीं होता। ये स्पैरो प्रो था, वो ग्रे कलर का स्पैरो प्रो था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये ब्लैक कलर का स्पैरो प्रो है, इसका भी सेम यही था। ये सब वारंटी की वजह से खुले पड़े हैं, जिससे किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। ये हमारा रूबी मॉडल था, ये भी ऐसे खुला पड़ा हुआ है। और जब एक बारी गाड़ी खुल जाती है कोई सी भी स्कूटी, तो फिर दोबारा बंधती नहीं है। तो ये सब मॉडल जो हमने खोल के डाल रखे हैं वो इसलिए डाल रखे हैं। उसके बाद ये हमारा जाता है जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे गत्ते होते हैं, बैटरी खाली हो जाते हैं और चीज़ें रहती हैं वगैरह वगैरह। और कंट्रोलर जो आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। ये हमारा कंट्रोलर रहता है इस तरीके से, जो गाड़ी का कंट्रोलर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कंट्रोलर हमारा। और भी अलग अलग तरीके के कंट्रोलर आते हैं। ये गाड़ी का मीटर रखा हुआ है हमारे पास, रूबी का, रूबी मीटर यूज़ होता है यही वाला। ये मडगार्ड्स रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, रूबी के मडगार्ड हैं ये। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है हमने एक कट्टे में भर के रख रखा है। और ये मोटर आती है इस तरीके से, गाड़ी की मोटर होती है स्कूटी की जो अंदर चलाती है, इस तरीके से ये मोटर आती है। ये पहिए में फिट हो जाती है और बस फिर स्कूटी आपकी चल पड़ती है। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, छोटे मोटे ब्रेक शू वगैरह। यहाँ पे हमने थोड़े से पार्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे सीरीज़ वगैरह होती है वो है।
ये रिप्लेसमेंट का सामान जाने के लिए रखा हुआ है, चार्जर हैं, बैटरियाँ हैं, ये सब रिप्लेस के लिए जाएगा कंपनी वापस, और वहाँ से हमें बदल के दूसरा सामान आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो जाम का ही इंतज़ार है, कब जाके खुलता है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। हो सकता है कि आज शाम तक जाम खुल जाए हमारा, तो कंटेनर भी आ जाएंगी फिर हमारे पास। जैसे ही कंटेनर आते हैं मैं आपको कंटेनर की वीडियो भी चैनल पे अपने अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा। आप लोग देखिएगा ज़रूर कि किस तरीके से स्कूटियाँ कंटेनर में आती हैं। फ़िलहाल तो बस जाम खुलने की देर है, तो जैसे ये खुलता है फिर तुरंत आपको दूसरी अपडेट देते हैं। फ़िलहाल कल भी जाम लगा हुआ था, एज़ इट इज़ आज भी है, जो मैंने आपको कल भी वीडियो में दिखाया था आज भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही कल जाम खुलता है अगर, तो हमारे कंटेनर आएंगे, मैं आपको जल्दी दूसरी अपडेट देता हूँ कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।